सीधी सीधी बात करता हूँ, अभी यूट्यूब पे एक वीडियो चल रही है जिसके 2.5 से 3 मिलियन व्यू हो चुके हैं, जिसके अंदर बताया गया है 3000 किलो बर्फ़ के टुकड़े को साउथ अफ्रीका कैसे ले जाया गया। 18,500 किलोमीटर 28 दिन की यात्रा थी, लेकिन वो बर्फ़ पिघला नहीं। 3000 किलो के अंदर सिर्फ 300 किलो बर्फ़ पिघला। ऐसा तो उसने कैसा बर्फ़ बनाया? ऐसा बर्फ़ नहीं बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट को जिसने लॉन्च किया था, जैसे जो 3000 किलो बर्फ़ ले जा रहे थे, उस कंपनी का नाम है ग्लावा। आप इसको सर्च करोगे तो आपको गूगल पे इसकी कंपनी की जानकारी मिल जाएगी। कंपनी 100-150 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी ग्लासवुड बनाती है, ना कि ये बर्फ़ के प्लांट बनाती है, ना ही ये बर्फ़ बनाकर बेच रही थी। ना उसका खुद का बर्फ़ था, ना ये बर्फ़ के प्लांट का उसका कोई रेफ्रिजरेशन कुछ लेना देना है। इस कंपनी ग्लासवुड काम में आता है, एक तरीके से इंसुलेशन के काम में। तो इसको अपना इंसुलेशन यानी प्रोडक्ट को लॉन्च करना था अच्छी तरीके से, इसने इस तरीके से उपयोग किया। अब उस समय अगर आप देखा जाए तो ये वीडियो जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो 1959 था। 1959 के अंदर इन्होंने ये किया। अगर आप देखा जाए तो अगर आप न्यूज़पेपर पुराने पढ़ो 1959 के, तो उस समय साउथ अफ्रीका से लगा के, इंडिया से लगा के, यूरोप कंट्री से लगा के, एशिया कंट्री से लगा के, सभी कंट्रियों में हैजा फैला हुआ था। हैजा एक तरीके से एक वायरस ही जैसा था, जिसके कारण लोगों की मौतें ज़्यादा हो रही थी। अब हैजा के अंदर आपको एक बात नहीं पता होगा, 1959 में सबसे पहला लॉकडाउन इंडिया में लगा हुआ था। ये लॉकडाउन नहीं है कोरोना का लॉकडाउन। 1959 में भी इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है, वो आया, वो भी उड़ीसा के अंदर। जाके सर्च कीजिएगा गूगल के अंदर, हैजा के कारण 1959 में फर्स्ट लॉकडाउन इंडिया के अंदर लगा। अब वो उस समय जो वैक्सीन लॉन्च की, दवाइयाँ बनी थी, मेडिसिन, उस मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करना था। अब 18,500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करना था। लेकिन अब आप कहोगे कि किस तरीके से उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया? उन्होंने यूज़ किया था ड्राई आइस। ड्राई आइस बन चुका था 1835 में। 1835 के अंदर एड्रियन बिन पियर नाम के वैज्ञानिक ने 1835 में ही ड्राई आइस बना दिया था। जबकि उसके बाद 100 साल बाद, यानी 1940 की बात करता हूँ, 1940 के अंदर फर्स्ट ट्रक बना जो एयर कूलिंग सिस्टम के ऊपर यानी फ्रीजिंग सिस्टम के ऊपर ट्रक बनाया था फेडरियन जन्स ने। अब उन्होंने जो ट्रक बनाया था वो 1940 में बनाया था, लेकिन 1959 तक यानी 19 साल में इतने सारे ट्रक नहीं बने हुए थे कि पूरे वर्ल्ड को कवर कर सके। रेफ्रिजरेशन ट्रक इतने नहीं थे। तो इस कंपनी ने उस पॉइंट का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया कि 3000 किलो के बर्फ़ का टुकड़ा लिया और 3000 किलो मेडिसिन ले जानी थी। 3000 किलो बर्फ़ के टुकड़े को आप ऐसा मत सोचिए कि 20 फुट के ट्रक में पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। 3000 टुकड़े का बर्फ़ का मतलब होता है 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट हाइट। इतने हाइट का टुकड़ा ही होता है 3000 किलो, इससे बड़ा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो गूगल पे आप डायमेंशन 5x5x5 कर दीजिए तो आपको बर्फ़ का कुल घनत्व मिल जाएगा कि कितने किलो का बर्फ़ मिल जाएगा। उससे आपको पता चल जाए 3000 किलो के ऊपर का बर्फ़ बनेगा 5 फीट बाय 5 फीट बाय 5 फीट में। अब उन्होंने वो बर्फ़ का टुकड़ा रखा, 3000 किलो वो दवाई रखी, यानी 6 टन जैसा वजन हुआ, और प्लस 5 से 10 किलो, सिर्फ 10 किलो जितना ड्राई आइस यूज़ किया। ड्राई आइस क्या होता है कि वो -80 डिग्री का होता है। ड्राई आइस बनता है CO2 से। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि ड्राई आइस ऐसा होता है कि पानी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है और जो -14 की जगह -80 पर ले जाते हैं तो ड्राई आइस बनता है। ड्राई आइस पानी से नहीं बनता है, पानी बनता है H2O से। ये H2O से पानी बनता है, ये पानी बनता है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई आइस बनता है। अब ड्राई आइस के लिए इन्होंने क्या किया, ड्राई आइस का 5 से 10 फीट का टुकड़ा ले, 5 से 10 किलो का टुकड़ा ले लिया, लेकिन जो 6 से 7 दिन चलता। सवाल सबसे बड़ा ये आता है, चलो 6 से 7 दिन तक तो चलो उन्होंने ट्रैवलिंग कर लिया, उसके बाद ड्राई आइस कहाँ से लाए? तो ड्राई आइस कोई नॉर्मल बात है, आप खुद बना सकते हो घर के अंदर। जो CO2 के बॉटल आती है, जो आग बुझाने वाली आती है, लेकिन आग बुझाने वाली बॉटल नहीं काम में आती, उसमें भी CO2 होता है, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट होता है। इस कारण से उसमें ड्राई आइस नहीं बनती। जो लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में यूज़ होता है प्योर CO2 की बात कर रहा हूँ, तो उससे ड्राई आइस बनती। कैसे बनती है? अगर ड्राई आइस का जो बॉटल ले लिया 10 किलो वाला, उसके साथ में एक तकिए का कवर लगा दिया और उसके ऊपर टैप मार दी। उसके अंदर प्रोटेक्शन पूरा चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्वलनशील होती है। फिर धीरे धीरे करके उसने गैस छोड़ी। गैस छोड़ने के बाद उस टक्के के अंदर वो गैस गई और जो हवा थी वो बाहर निकल गई, और जो अंदर पड़ा रहता था वो बुरादे के रूप में ड्राई आइस बना। उस बुरादे को उसने निकाला और उसने वापस उस ट्रेलर के अंदर रख दिया। इस तरीके से वो ड्राई आइस बनाते वहाँ गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये ड्राई आइस बन गया, चलो ये CO2 ड्राई आइस बन गया, तो बर्फ़ के अंदर वो ड्राई आइस पिघलने के बाद 10-10 किलो करके, क्योंकि उन्होंने 30 से 40 किलो तो यूज़ किया होगा, ये तो मानते हो, तो ये 40 किलो दिखा क्यों नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये उसी समय 1835 की बात है। उस समय एक केमिकल का एक नया संशोधन हुआ, रूपांतरण और ऊर्ध्वपातन।
ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में। अब उसमें क्या होता है, जैसे H2O होता है, हम सब जानते हैं H2O से पानी बनता है, फिर ये पानी बना और उससे फिर बर्फ बना। अब ये बर्फ बन गया, मैं गुजराती, इसको थोड़ा गुजराती आएगा, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं आता, बराबर। ये बर्फ बन गया। अब बर्फ को जब गर्म करते हैं तो वो पानी बनेगा, और फिर पानी को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। ये गर्म में, ये ठंडा, ओके। अब लेकिन CO2 में क्या होता है, ये CO2 है, इसको जब ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड बनेगा, बराबर। अब सॉलिड बनने के बाद ये वापस गैस ही बनेगा। ये वापस गैस ही बनेगा। यानी अगर आप CO2 को करोगे तो ये लिक्विड बनेगा, सॉरी, ये CO2 को करोगे तो ये लिक्विड बनेगा पहले, यानी लिक्विड, उसके बाद ये सॉलिड बनेगा, उसको और ठंडा करोगे तो। लेकिन इसके अंदर वापस इसको गर्म करेंगे, यानी ये जब गर्म होता था, जैसे ये पिघलना जैसे चालू होता था, तो ये लिक्विड में नहीं बनता है, ये वापस एक गैस बन जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन जैसे कहते हैं। कपूर होता है, उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं रहता, हवा में उड़ जाता है। ये ऊर्ध्वपातन का ये नियम है। यानी जब कोई सॉलिड वस्तु वापस लिक्विड में नहीं बदलती है और वो डायरेक्ट गैस के फर्स्ट स्टेज में डायरेक्ट आ जाती है, लेकिन जब उस गैस को वापस ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनती है और फिर सॉलिड बनती है, लेकिन बीच के वापस साइक्लिंग टूट जाती है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उस तरीके से इसने ये काम किया। इस कारण से उसका बर्फ ऐसा का ऐसा रहा, क्योंकि ये CO2 पे जब ये बनता है, ये आपका जो ड्राई आइस, तो ये -80 डिग्री होता है टेम्परेचर, ये -80 डिग्री का टेम्परेचर होता है। अगर आपको एक सैंपल, अगर आप अपने घर के अंदर अगर ट्राई करना चाहो तो 1 किलो तपेली ले लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, उसको बर्फ़ बना दीजिए। बर्फ़ बनाने के बाद 2 फुट बाय 2 फुट की एक पेटी ले लीजिए, उसके अंदर वो बर्फ़ डाल दीजिए और साथ में ड्राई आइस का टुकड़ा रख दीजिए, और उस पेटी को प्लास्टिक से ढक दीजिए। उस पेटी को बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक से ढकोगे नहीं और उस पेटी को बंद करोगे, एयर जाने की जगह नहीं दोगे तो ब्लास्ट होगा, क्योंकि ये CO2 होता है। ये CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन खत्म कर देता है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, तो वो पेटी में ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। इसलिए उन्होंने उस तरीके से ट्रक को पैक किया ताकि एयर जा पाए, ताकि वहाँ से जब वो CO2 पिघल जाता था ड्राई आइस, तो वो ड्राई आइस पिघलने के बाद हवा में चला जाता था, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। इस तरीके से इन्होंने ये काम किया। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा कोई प्लांट बना दिया था कि 3000 किलो बर्फ़ जम गया और जमा हुआ बर्फ़ चला गया, ऐसी कोई रेफ्रिजरेशन की मशीन का आविष्कार किया था, ऐसा कुछ नहीं। ये एक साइंटिफिक फंक्शन है। आज के ज़माने में ड्राई आइस सिर्फ आप लोग यूँ समझते हो कि गर्म पानी में डाल दोगे तो बादल बन जाएंगे, हवा बनेगी और फिर सिनेमा घरों में काम आते हैं, ऐसा नहीं है। ड्राई आइस आज के ज़माने में काम आते हैं बर्फ़ के अंदर, यानी किस तरीके से, जैसे रेफ्रिजरेशन यूनिट के अंदर जो आइसक्रीम ले जाते हैं या ठंडा पीना ले जाते हैं या दवाई ले जाते हैं, उन सब में ड्राई इसका यूज़ किया जाता है, ताकि 1 या 2 किलो का टुकड़ा भी अगर वो गाड़ी में रखा जाए तो गाड़ी का टेम्परेचर बना रहे, उसके लिए फिर बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़े। और आइसक्रीम पूरे दिन तक, पूरे यानी 2-3 दिन तक आप कहीं भी ट्रैवलिंग करके ले जा सकते हैं। यानी बड़े बड़े ट्रकों में भी ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। आप समझिए, ड्राई आइस पानी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। ये आपको घर पे बना भी सकते हो, लेकिन मैंने आपको कहा बहुत क्लियर इसको चलना है। गूगल पे आप इसको सर्च करोगे कैसे बनाया जाता है तो बहुत सिंपल ही तरीके से इसको बताया गया, आप उसको समझ लीजिएगा। और उन्होंने ड्राई आइस का यूज़ किया था। ये आपके चैलेंज का मैंने जवाब दे दिया। मुझे चैलेंज का जवाब देने का ऐसा शौक नहीं कि मैंने किसी का ईगो हर्ट करने के लिए इसको जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आएगा, हार्दिक भाई आप प्लांट बनाते हो बर्फ़ के प्लांट, तो ऐसा प्लांट बनाओगे हमारा भी बर्फ़ टिक जाए। तो प्लांट नहीं होता है सर जी, उस ड्राई आइस होता है। अगर आप भी बर्फ़ निकाल कर ड्राई आइस साइड में रख दोगे तो वो भी बर्फ़ पिघलने वाला नहीं है। ड्राई आइस हर जगह अलग अलग रेट में होता है, बहुत अलग अलग कॉस्टली आइटम होती है। ड्राई आइस थोड़ा महंगा होता है, इसलिए इस वीडियो का मैंने जवाब दे दिया है। धन्यवाद।